बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 9वां पाठ है जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। और इस पाठ को लिखा है लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने। आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न या फिर अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं जो कि इन शीर्षकों के अंतर्गत है। पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्विज के फॉर्म में है। दूसरा है अतिरिक्त प्रश्न एवं उसके उत्तर। तीसरा है भाषा की बात व्याकरण पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। यहाँ पर इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है माधव दास कोठी के बाहर चबूतरे पर क्यों बैठते थे? विकल्प हैं क प्राकृतिक सौंदर्य देखने, ख चिड़िया को देखने, ग गाना गाने, घ किताब पढ़ने। सही उत्तर है क प्राकृतिक सौंदर्य देखने। दूसरा प्रश्न है शाम के समय किसी मित्र के न आने पर माधव दास अपना समय कैसे व्यतीत करते थे? विकल्प हैं क बगीचे में घूमते हुए, ख किताबें पढ़ते हुए, ग हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, घ संगीत सुनते हुए। सही उत्तर है ग हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। तीसरा प्रश्न है मित्रों के आने पर माधव दास क्या करते थे? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क मिलकर संगीत सुनते, ख उनसे विनोद चर्चा करते, ग राजनीति पर चर्चा करते, घ मिलकर योगा करते। सही उत्तर है ख उनसे विनोद चर्चा करते। चौथा प्रश्न है माधव दास बगीचे के सामने किस समय बैठते थे? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क सुबह के समय, ख दोपहर के समय, ग शाम के समय, घ जब भी वे फुर्सत में होते। सही उत्तर है ग शाम के समय। पांचवा प्रश्न है संध्या के समय चिड़िया कहाँ आ बैठी? विकल्प हैं क नीम की डाली पर, ख गुलाब की डाली पर, ग आम की डाली पर, घ माधव दास के पास। सही उत्तर है ख गुलाब की डाली पर। छठवां प्रश्न है चिड़िया के गर्दन का रंग कैसा था? विकल्प हैं क नीला, ख गुलाबी, ग लाल, घ हरा। सही उत्तर है ग लाल। सातवां प्रश्न है माधव दास द्वारा बगीचे में बेखटके आने का निमंत्रण सुनकर चिड़िया ने क्या किया? विकल्प हैं क चिड़िया बहुत खुश हो गई, ख चिड़िया नाराज हो गई, ग चिड़िया ने माधव दास की बात नहीं सुनी, घ चिड़िया बहुत घबरा गई। सही उत्तर है घ चिड़िया बहुत घबरा गई। आठवां प्रश्न है माधव दास की कोठी किस चीज से बनी थी? विकल्प हैं क संगमरमर से, ख पत्थर से, ग लकड़ी से, घ मिट्टी से। सही उत्तर है क संगमरमर से। नौवां प्रश्न है चिड़िया उस बगीचे में क्यों आई थी? विकल्प हैं क फूलों का रस पीने, ख माधव दास से मिलने, ग पल भर सांस लेने, घ फल खाने। सही उत्तर है ग पल भर सांस लेने। 10वां प्रश्न है चिड़िया किसके पास जाना चाहती थी? विकल्प हैं क अपने बच्चों के पास, ख अपनी माँ के पास, ग अपने मित्रों के पास, घ अपने मालिक के पास। सही उत्तर है ख अपनी माँ के पास। 11वां प्रश्न है चिड़िया ने अपने घोंसले से निकलने का क्या कारण बताया? विकल्प हैं क वह सूरज की धूप खाने निकली थी, ख वह हवा से खेलने निकली थी, ग वह फूलों से बात करने निकली थी, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। 12वां प्रश्न है माधव दास चिड़िया को किस चीज का घर बनवाकर देना चाहते थे? विकल्प हैं क सोने का घर, ख चांदी का घर, ग लोहे का घर, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क सोने का घर। 13वां प्रश्न है चिड़िया को देखकर कैसे पता चलता है कि वह बहुत खुश थी? विकल्प हैं क वह यहाँ वहां फुदक रही थी, ख वह अपने पंखों को हिला रही थी, ग वह मधुर आवाज निकाल रही थी, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 14वां प्रश्न है चिड़िया की बातों से पता चलता है कि वह। विकल्प हैं क वह माधव दास के साथ रहना चाहती है, ख वह माधव दास को पसंद करती है, ग वह रोज बगीचे में आना चाहती है, घ वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। सही उत्तर है घ वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। 15वां प्रश्न है चिड़िया किस बारे में अनभिज्ञ थी?
विकल्प हैं क प्रकृति की लीलाओं के बारे में, ख माधवदास की संपन्नता के बारे में, ग माधवदास के नौकर के बारे में, घ बदलते मौसम के बारे में। सही उत्तर है ख माधवदास की संपन्नता के बारे में। 16वां प्रश्न है माधवदास चिड़िया को किस चीज का लालच दे रहे थे? विकल्प हैं क पेड़ की डालियों का, ख विदेश की सैर का, ग अपने धन दौलत एवं समृद्धि का, घ स्वादिष्ट मिठाइयों का। सही उत्तर है ग अपने धन दौलत एवं समृद्धि का। 17वां प्रश्न है चिड़िया को बातों में उलझाकर माधवदास ने क्या किया? विकल्प हैं क बगीचे का फाटक बंद कर दिया, ख एक बटन दबा दिया, ग चिड़िया पर जाल फेंक दिया, घ चिड़िया को जल्दी से पकड़ लिया। सही उत्तर है ख एक बटन दबा दिया। 18वां प्रश्न है चिड़िया के कितने भाई बहन हैं? विकल्प हैं क 2 भाई 1 बहन, ख 2 भाई 2 बहन, ग 1 भाई 2 बहन, घ 1 भाई 1 बहन। सही उत्तर है ग 1 भाई 2 बहन। 19वां प्रश्न है चिड़िया को अचानक किस बात का एहसास हुआ? विकल्प हैं क फूलों की सुगंध का, ख किसी कठोर चीज का, ग ठंडी हवा का, घ किसी के आने का। सही उत्तर है ख किसी कठोर चीज का। 20वां प्रश्न है चिड़िया एक ही सांस में उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गई? विकल्प हैं क दूसरे बगीचे में, ख दूर जंगल में, ग अपने मित्र के घोंसले में, घ अपनी माँ की गोद में। सही उत्तर है घ अपनी माँ की गोद में। तो बच्चों यहाँ पर इसके साथ बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है माधवदास चिड़िया को भोली चिड़िया क्यों कह रहे हैं? उत्तर है माधवदास चिड़िया को तरह तरह का लालच दे रहे हैं, लेकिन चिड़िया पर इसका कोई असर नहीं हो रहा और वह बार बार अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रही है। माधवदास को लगता है कि जो सुख वह चिड़िया को देना चाहते हैं, यदि वह किसी और को देते तो वह तुरंत माधवदास की बात मान जाता। यह चिड़िया हर सुख को ठुकराकर केवल अपनी माँ के पास जाना चाहती है, इसीलिए माधवदास ने इस चिड़िया को भोली चिड़िया कहा है। दूसरा प्रश्न है माधवदास ने चिड़िया को पकड़ने का क्या उपाय सोचा? उत्तर है माधवदास चिड़िया को चालाकी से पकड़ना चाहते थे। चिड़िया को बातों में उलझाकर उन्होंने चुपके से एक बटन दबा दिया, जिसकी आवाज कोठी के अंदर काम कर रहे एक नौकर ने सुन ली। नौकर कोठी से बाहर आया तो माधवदास ने उसे पीछे से चिड़िया को पकड़ने का इशारा कर दिया। इधर चिड़िया माधवदास की बातों में उलझी हुई थी। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि कोई दबे पांव पीछे से उसे पकड़ने आ रहा है। इस तरह से माधवदास ने चिड़िया को पकड़ने का उपाय सोचा। तीसरा प्रश्न है चिड़िया की सुंदरता के बारे में पाठ में क्या बताया गया है? उत्तर है छोटी सी चिड़िया बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसकी गर्दन का रंग लाल था। यह रंग पंखों की तरफ बढ़ते हुए गुलाबी और नीला होता गया। चिड़िया के पंख बहुत ही चमकदार थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर पर चित्रकारी कर दी हो। वह बहुत खुश नजर आ रही थी और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज भी निकाल रही थी। प्रश्न 4 चिड़िया को जैसे ही अपने शरीर पर किसी कठोर स्पर्श का एहसास हुआ, उसने क्या किया? उत्तर है चिड़िया को जैसे ही अपने शरीर पर किसी कठोर स्पर्श का एहसास हुआ, वह एकदम से चीख पड़ी और नौकर के पंजों से निकलकर तब तक उड़ती रही जब तक कि वह माँ के पास नहीं पहुंच गई। माँ के पास पहुंचकर वह माँ की गोद में गिर गई और सुबकने लगी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने अपने रोने का कारण माँ को नहीं बताया। वह बस पलके मूंदे माँ की छाती से चिपक कर ऐसे सो गई जैसे वह अब कभी अपनी पलकें नहीं खोलेगी। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। तीसरा है भाषा की बात। व्याकरण पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। पहला है दिए गए शब्दों के 3 अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके 3 अर्थ हो सकते हैं। इन तीनों अर्थों को वाक्यों के माध्यम से हमें समझाना है और साथ ही साथ इन 3 अर्थों को भी लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है जल। पहला अर्थ है इस शब्द का आग से जल जाना। वाक्य हम बनाएंगे खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया। दूसरे जल का अर्थ है ईर्ष्या। वाक्य है मेरी नई साड़ी देखकर सरिता मन ही मन जल गई। तीसरा अर्थ है जल का अर्थ है पानी। वाक्य है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता। दूसरा इस तरह का शब्द है कर, जिसके फिर से 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है कर का मतलब हाथ।
वाक्य है दुकान का उद्घाटन नेताजी ने अपने कर कमलों से किया। दूसरा अर्थ है कर का टैक्स। वाक्य है सरकार को समय पर कर का भुगतान करना चाहिए। तीसरा अर्थ है कर का मतलब है कार्य करना। वाक्य है मोहन ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। तीसरा शब्द है पर। पर के भी फिर से 3 अर्थ हैं। पहला होता है पर का अर्थ पंख। वाक्य है मोर के पर बहुत सुंदर हैं। दूसरा अर्थ है पर का मतलब लेकिन। उसका वाक्य है वह बीमार था पर उसने अपना इलाज नहीं करवाया। तीसरा पर का अर्थ है ऊपर, किसी चीज के ऊपर। वाक्य है पेड़ पर बंदर बैठे हैं। भाषा की बात से संबंधित दूसरा प्रश्न है पाठ में दिए गए खड़ी बोली के शब्दों का मानक रूप या हिंदी में वर्तमान रूप लिखिए। इस पाठ में कुछ खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके मानक रूप हमें लिखने हैं। तो पहला शब्द है म्हार, मानक शब्द है मेरे। मन्ने, मानक शब्द है मुझे। आ जयो, मानक शब्द है आ जाओ। थारी, मानक शब्द है तुम्हारी। छोरा, मानक शब्द है लड़का। तैने, मानक शब्द तूने। क्षण भर, मानक शब्द है क्षण भर। खुश करियो, मानक शब्द है खुश करना। अरी, मानक शब्द है अरे। उजेला, मानक शब्द है उजाला। तो इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है आप सब जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया पाठ चिड़िया की बच्ची से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न एवं उनके उत्तर भी हम आगे जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।